नाउ योर सेमिनार इज बीइंग रिकॉर्डेड, और जो लोग लेट ज्वाइन करेंगे वो बाद में रिकॉर्डिंग से बाकी सुन सकते होंगे, एज वी आर कमिटेड ऑन आर टाइम। जैसे कि वी हैव अ शॉर्ट टाइम। अभी आपका सेमिनार है, सेमिनार के बाद 9:15 पे आपकी आज ही ट्रायल क्लास है, और इंशाल्लाह कल से आपके रेगुलर क्लासेस स्टार्ट है। So let's start with my introduction. I'm Sayyid Uwais Kilani. I'm director of this institution. And before starting this institution, I worked for 7 to 8 years on various national and international projects with UN and all other organizations, including MDF, USAID, Government of Pakistan. My last assignment was as a project director on data repository project on with State Bank of Pakistan. And we started this institute 9 years ago, and in this 9 years we have different set of experiences, but formally 3 साल हमें हो चुके हैं इस इंस्टीट्यूट को रन करते हुए एज अ स्पेसिफिक पर्पस ओरिएंटेड एकेडमी। और अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 सालों में हमारे 200+ स्टूडेंट जो हैं वो क्वालिफाई कर चुके हैं वेरियस गवर्नमेंट जॉब एग्जाम को। और आज का ये जो हमारा सेमिनार है बेटा, ये बेसिकली टू give you few tips and tricks and guide you that how you can clear this one paper exam, what are the prerequisites, what are the causes of failure, and what you all should know if you want to clear this exam। ये हमारी आज का जो है इस सेमिनार का। बेटा अपने आप को म्यूट रखें, जब सिर्फ आपने को क्वेश्चन करना है तब अनम्यूट करना है आपने, वैसे आप सब ने अपने आप को म्यूट रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, जब भी आप किसी इदारे को ज्वाइन करते हैं तो उसके बारे में जो आपके लिए जरूरी होता है वो ये जाने कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका सिस्टम क्या है, उसकी फैकल्टी कैसी है, रिजल्ट कैसा आ रहा है। क्रेडिबिलिटी और सिस्टम हो तो उसके बाद जो आउटकम होता है उसका नाम रिजल्ट है। और रिजल्ट तभी आता है जब आपकी क्रेडिबिलिटी हो, आपका एक सिस्टम अच्छा हो। आज सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 सालों में, वो 2 साल से हम लोगों का एक ऑनलाइन सेटअप भी चल रहा है, आप सबको पता है। जैसा कि कोविड आया और कोविड के बाद ये ऑनलाइन का आगाज हुआ, और हमने आई थिंक 2019 जून में हमने ऑनलाइन सेटअप का आगाज किया। और ये ऑन कैंपस आपके साथ स्टेम्पिक्स मौजूद है, जो हमारा मेन कैंपस जौहर टाउन लाहौर में है। उसके बाद एक कैंपस हमारा गुलबर्ग में, एक डीएचए में, और एक वेलेंशिया टाउन में। सो वी हैव 4 कैंपसेस, और स्पेसिफिकली जो सीएसएस ओरिएंटेड कैंपस है वो हमारा जौहर टाउन का 1 पेपर के लिए हम लोगों का गुलबर्ग और जौहर टाउन कैंपस, इन दोनों में प्रिपरेशन करवाई जाती है। ये कुछ हमारी कैंपस लाइफ आपके साथ शेयर की गई है। अब जिस तरह के आप हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स बनने जा रहे हैं, तो ऑनलाइन जिस तरह के आपको बता रहा हूँ 2019 जून से हमने स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑनलाइन तब तक बेटा स्टार्ट नहीं किया जब तक हमने ये मेक श्योर नहीं कर लिया कि वी कैन डिलीवर एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। जितने भी हमारे टीम मेंबर थे, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 32+ फैकल्टी मेंबर्स, उनको यही चीज फ्रॉम द डे फर्स्ट बताई कि हमने एक तो ये चीज ध्यान में रखनी कि वी विल ट्रीट आवर स्टूडेंट एज एन एसेट। एंड यहाँ पे होगा क्या कि आपकी जो लर्निंग है वो इस तरह होगी बेटा कि आप इस एग्जाम को किस तरह क्लियर कर सकते हैं। देखिए आप सब लोग जो मेरे पास यहाँ मौजूद हैं, आप में से कुछ लोग डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे। हर किसी का एक डिफरेंट सेट ऑफ बैकग्राउंड है। हर कोई जौन सा है वो एक डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करता है। देयर इज अ चांस कि फ्यू ऑफ यू विल बी डॉक्टर, कुछ लोग आप में से इंजीनियर होंगे। बेटा अपने आप को म्यूट पे रखें। कुछ लोग आप लोगों में से वो है जिनका साइंस का बैकग्राउंड है, कुछ का मेडिकल का बैकग्राउंड है। बट रीजन क्या है बेटा, जब आप इस एग्जाम में अपेयर होते हैं, कोई भी 1 पेपर एग्जाम है, आफ्टर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, 16 साल तालीम मुकम्मल करने के बाद आप जब किसी गवर्नमेंट जॉब के इम्तिहान में बैठते हैं, तो क्या मेन रीजन क्या ऐसी है कि आप लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते? वो क्या मेन कॉज है कि एग्जामिनर आपके जो नंबर है वो, उसका दिल तो नहीं करता कि आपको उसने 35 से 45 की ब्रैकेट से बाहर नहीं जाने देना, बट वो कौन सी ऐसी कॉज है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फॉल्स इन द ब्रैकेट ऑफ 35 एंड 50 मार्क्स? अब इसके अंदर सबसे बड़ा जो कॉज है वो ये है कि स्टूडेंट्स को राइट मेंटोरशिप नहीं मिलती, राइट गाइडेंस नहीं मिलती। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सक्सेस के रीजन हमारे स्टूडेंट बताएंगे। अगर कोई शायद अभी भी यहाँ को हमारा पुराना स्टूडेंट आ जाता है, क्योंकि अक्सर लोग ज्वाइन करते रहते हैं हमारे जो कि रिवीजन सेशन के लिए दोबारा। तो हमारी जो इसमें सबसे बड़ी कामयाबी है बेटा,
वो कामयाबी ये कि हमने अपना मॉडल ये रखा है कि हमने आपको टू दी पॉइंट स्टडी करवानी है, पेपर ओरिएंटेड वे में आपकी प्रिपरेशन करवानी है कि आप लोग इस एग्जाम को क्लियर कैसे कर सकते हैं। आप लोग इस एग्जाम को तब भी क्लियर कर सकते हैं जब एज एन एग्जामिनर जो हम यहाँ बैठ के सोच रहे हैं वो आपको पता होगा। आप में से जो लोग भी वन पेपर एग्जाम की तरफ जाते हैं, जब डिग्री से फारिग होते हैं, हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले। अल्हम्दुलिल्लाह को 500 प्लस स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हमने हायर किए डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, जिनके पेपर खुद डिजाइन किए, जिनके इंटरव्यू खुद कंडक्ट किए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे उन्हें हायर किया। तो एक बहुत मैसिव स्केल ऑफ लर्निंग जो हमें उससे मिला, उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि स्टूडेंट कंपिटेंसी ही नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं है फ्रॉम द डे फर्स्ट दैट व्हाट दे आर गोइंग टू प्रिपेयर, what is the prerequisite of this exam, and how they are going to cover their flaws and make themselves well prepared for this examination. और the main cause is examiner इसमें आपको चाह रहा होता है jack of all trade and master of none, कि आप लोगों की 8 से 9 सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप हो। लेकिन होता क्या है मेरे बच्चों कि आप लोग जब इस एग्जाम के लिए आते हैं, होता क्या है कि आप अगर कोई किताब मार्केट से आउटडेटेड गाइड खरीदते भी हैं, वो गाइड्स को आप अपने सर के साथ तकिए के पास रखते हैं, एडवांस की, डोगर की, इधर उधर की किताबें, और अल्टीमेटली होता क्या है, कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते भी नहीं है। जो पढ़ते भी हैं वो दिनों के हिसाब से पढ़ते हैं कि लाइक से जी हमने इस एग्जाम की 10 दिन तैयारी कर ली है, अब चांसेस है कि हम इस एग्जाम में टॉप कर जाएंगे। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। रीजन इज, क्या रीजन है उसकी, कि आप लोग सही चीजें नहीं पढ़ रहे होते, जो रिक्वायर्ड है आप वो नहीं पढ़ रहे होते। आप उसकी जगह क्या कर रहे होते हैं, यूजलेस मटेरियल, वो यूजलेस चीजें जिनका आपको कोई फायदा नहीं है वो पढ़ रहे होते हैं, और अल्टीमेटली होता क्या है कि आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो एक स्टूडेंट के रिव्यूज आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पे शो हो रहे हैं आपको, ये रिव्यूज किस वजह से हैं, ये इसी वजह से है कि हम यहाँ स्टूडेंट्स को राइट मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं, राइट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और ये हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपसे पुराने बैचेस के ऑनलाइन सेटअप को हमने इस तरह फुल प्रूफ डिजाइन किया बेटा कि इसमें आपको वही फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं जो ऑन कैंपस है। बल्कि अगर मुझसे पूछें तो मैं कहता हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट हमारे ऑन कैंपस से बेहतर फैसिलिटी सिस्टम ले रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि एक तो वो हम लोगों से डायरेक्ट इंटरकनेक्ट होते हैं। आपका इसके बाद जो भी इनरोल्ड स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने फी पी अभी तक कर दी हुई है, उनका ग्रुप बन चुका है। आपको 2 से 3 कोऑर्डिनेटर असाइन है जो आपके साथ ग्रुप में लगातार कोऑर्डिनेट करते हैं, आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करते हैं, सारा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। फिर इट्स अ टेक्नोलॉजी, होता है कई दफा कि आप लोग जस्ट लाइक हमारा स्टूडेंट तो पूरे पाकिस्तान से, तो किसी जगह इंटरनेट का कोई इशू है, लेक्चर ड्रॉप हो गया, तो हम उसकी जगह रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट का किसी तरह को हर्ज ना हो, कोई नुकसान ना हो। अगर हमारी तरफ से कोई इशू हो तो फॉरन रिप्लेसमेंट प्रोवाइड की जाती है। अगर स्टूडेंट की तरफ से इशू हो, लेक्चर मिस हो रहा हो, तो उसके पास रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी जो सी अवेलेबल है, इससे उसका कोई भी नुकसान नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं कि जो कुछ उन्हें पढ़ाया जाता है वही पेपर में आ रहा होता है। और हमारा ऑनलाइन स्टूडेंट जो से अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम कोविड के बाद भी हमारे ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं। यू विल बी आर 40th batch of this year. And now come towards faculty detail जी। आपके सामने फैकल्टी डिटेल यहाँ पे सारी मौजूद है। मेरा इंट्रोडक्शन आपसे हो चुका है। आई एम सैयद अवैस किलानी, डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। उसके साथ जो लोग आपको पढ़ाएंगे, सैयद जैनुल आबिदीन, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA है, जो कि रिसेंटली उन्होंने 4th पोजीशन हासिल की इस एग्जाम में, वो आपको पढ़ा रहे होंगे। उसके बाद जमानुल्लाह खान है जो कि CSS PMS मेंटोर हैं, CSS क्वालिफाइड हैं, आपको इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे। उसके बाद जी आपको फराज पढ़ा रहे होंगे, गोल्ड मेडलिस्ट हैं लम से। और उसके साथ आपको नाजिम हैं फ्रॉम GC यूनिवर्सिटी लाहौर, और जमील हैं फ्रॉम सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर। ये आपको कंप्यूटर साइंस और मैथ पढ़ाएंगे। इसके लिए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हमने आपके लिए इसलिए हायर किए हैं बिकॉज आपको सही राइट मेंटोरशिप इसकी फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल प्रोवाइड की जाए। तो इंशाल्लाह डोंट वरी, यू विल लर्न एवरीथिंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और आपका जो आज का ये सेमिनार है, जिसके बाद आपकी 9:15 ट्रायल क्लास है, ये बेसिकली FPSC PPSC और ऑल गवर्नमेंट जॉब जो इस टाइम आई हुई हैं और जो इन फ्यूचर आ रही हैं उनके लिए आपको प्रिपेयर करेगा। और इन दिस कंप्लीट सेशन ऑफ 45 डेज आप लोग इंशाल्लाह ताला वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे इन तमाम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। क्लासेस आप लोगों की फॉर्मली कल से स्टार्ट है, 40 डेज का आपका सेशन है। ऑन कैंपस जो हमारी टाइमिंग है दैट इज 4 to 5 PM। ऑनलाइन हमारी टाइमिंग 9:15 से 10:15 है। ये हमने इसीलिए 9:15 से 10:15 रखी है कि आप में से जो लोग जॉब करते हैं या इवनिंग क्लासेस में कहीं इन्वॉल्व हैं, उनके लिए ये दी बेस्ट टाइम है जिसमें वो इजीली अपना टाइम मैनेज करके क्लासेस ले सकते हैं।
तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया जिसमें आपने एकेडमी का ओवरऑल फ्लॉज को देख लिए कि जो आपके फ्लॉज हैं जिसकी वजह से आप फेल होते हैं। अब सवाल ये आता है, व्हाट विल बी आवर स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर यू फॉर दिस एग्जाम। देखें, इन दिस एरिना ऑफ वन पेपर एग्जाम, आपसे एग्जामिनर बेसिकली 9 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पे ग्रिप चाहता है। ये 9 सब्जेक्ट कौन से हैं? इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पाक अफेयर, करंट अफेयर, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, जनरल साइंस एंड नोबिलिटी, कंप्यूटर साइंस और पाकिस्तान ज्योग्राफी। ये मेजर नाम है। इनको वो एग्जामिनर जब लिखता है, वो अगर जीके लिख देता है तो जीके के अंदर आपका जनरल साइंस भी आ जाता है, आपका वर्ल्ड अफेयर, पाक अफेयर, पाकिस्तान ज्योग्राफी, ये सब कुछ जीके में चला जाता है। ठीक है, अगर इसके अलावा वो ईडीएस लिख देता है, एवरीडे साइंस, तो एवरीडे साइंस का मतलब होता है जनरल साइंस के सारे सवाल वो इसमें डाल रहा है। अब सबसे बड़ी गलती जो यहाँ पे बच्चे आप लोग कर रहे होते हैं, जो कि फेलियर की सबसे बड़ी कॉज है, हम जब लास्ट एक हायरिंग कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब के लिए, स्टेट बैंक एक प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब थी, तो मुझे एक चीज का बड़ा अंदाजा हुआ कि लोग अगर हमारे पास आए, आई माई सेल्फ इज गोइंग टू टीच यू करंट अफेयर एंड इस्लामिक स्टडी, तो मैंने एक बहुत ही कॉमन चीज देखी कि अगर लोगों का पेपर उठा के देखें ना, जब आपका इंटरव्यू होता है, आपका पेपर हमारे सामने होता है, अगर हम उसकी बेस पर देखें ना, जस्ट लाइक अगर आप बात करें, ये आपके सामने जो इस टाइम सिलेबस मौजूद है, अगर किसी की कंप्यूटर साइंस पे ग्रिप है ना, उसके कंप्यूटर साइंस के सारे सवाल ठीक होने। ठीक है, अगर किसी की कंप्यूटर साइंस में उसको बाकी चीजों का पता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं पता, उसके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जवाब गलत होने, बाकी सवाल ठीक होने। अब हमने जब पेपर आपका डिजाइन करना होता है, हमारे पास एक स्पेसिफिक सेट ऑफ सिलेबस होता है जिससे हमने पेपर डिजाइन करना है। हमने उसमें सिर्फ किसी एक टॉपिक से पूरी इंग्लिश नहीं दे देनी होती। बच्चा क्या गलती कर रहा होता है आपकी स्टेज पे, कि जिस टाइम पे आप लोग इनरोल्ड होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, आप लोग क्या गलती करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट को पकड़ते हैं और उसको पढ़ी जाते हैं, या घर में तैयारी कर रहे हैं, मार्केट से नोट्स लिए, कोई किताब खरीदी, इंग्लिश पकड़ी, इंग्लिश में जनाब आपने टेंसेस को 8 दिन पढ़ लिया, बाकी इंग्लिश की कोई चीज याद ना की, और एंड पे ये सोच के खुश होकर बैठ गए कि जी मैंने 8 दिन इंग्लिश पढ़ ली है, पेपर में पीछे 15 दिन रहते हैं, तो बाकी सब्जेक्ट मैंने 3-3 दिन पढ़ के अपना एग्जाम क्लियर कर लेना है। बट सॉरी टू से बेटा, ऐसे एग्जाम क्लियर नहीं होता। आपको जब इस एग्जाम को आपने क्लियर करना है, आप जैसा कि आपको पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 आवर्स के टाइम आपको दिया जाना है, और जो सिलेबस आपके लिए रिक्वायर्ड है वो ये है, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, ईडीएस, करंट अफेयर, उर्दू, उर्दू और जॉब रिलेटेड सब में नहीं होता, किसी किसी में होता है। उसके बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। अब हमने जो आपका यहाँ स्ट्रेटजी डिजाइन की है, जो हमारी मेथोडोलॉजी है, वी आर गोइंग टू लीड दिस ऑल सब्जेक्ट इन अ कॉन्सेप्चुअल वे। हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग कॉन्टिन्यूसली उन ट्रेंड्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन पेपर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो रिसेंटली चल रहे होते हैं। जस्ट लाइक आपने पहले हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज देखे, कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट यही कहते हैं कि जो आपने पढ़ाया वही पेपर में आया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप जो हमारा यूट्यूब का चैनल है VNCSS नेटवर्क, अगर उसे भी विजिट करें तो आपको वहां भी पता चलेगा कि हमारे स्टूडेंट्स के जो कमेंट हैं, हम उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे स्टूडेंट जो कुछ 3-4 हज़ार पास आउट हो चुका है, हमारी सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट भी वही है, और हमारा एसेट भी वही है, और वही हमारी बेसिक सक्सेस है। हमारा कोई बैच ऐसा नहीं जिससे स्टूडेंट क्वालिफाई ना कर रहा हो, और उसकी रीजन क्या है कि दूसरे इदारे जो भी हैं, हर कोई अपनी अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा होता है, लेकिन वो करवा रहे होते हैं इन अ वास्ट वे, क्योंकि वो इस सेटअप से वाकिफ नहीं होते। हम लोग क्या कर रहे हैं आपको कंसेप्चुअल प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और उन्हीं चीजों की करवा रहे हैं जिनसे आपसे सवाल पूछे जाते हैं, और देयर आर स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है। वो सेट ऑफ क्वेश्चन अगर आपको पता है, उसके मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, उन आउटलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, फिर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। सॉरी। अब इस बात पे आ जाएं कि आपने ये जो हमारे साथ सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हमारा क्या तरीकेकार है, हम किस आउटलाइन के तहत आपको सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं। आपको जिस तरह के मैंने पहले बताया, करंट अफेयर, जीके, ये मेरा सब्जेक्ट है, मैंने आपको टीच करना है। इस्लामिक स्टडी मेरा सब्जेक्ट है। अगर आप करंट अफेयर और जनरल नॉलेज की बात करें, व्हेन वी आर डिजाइनिंग योर पेपर, हमने आपके पेपर को, करंट अफेयर के पेपर को 2 हिस्सों में डिवाइड करना होता है। पहला हिस्सा जो कि प्रेजेंट हैपनिंग चल रही है उनके बारे में सवाल, और दूसरा हिस्सा जो हो गुजरा है, जो कि जीके कहलाता है, जनरल नॉलेज कहलाता है, उसके बारे में सवाल। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लाइक यूएन के कितने मेंबर हैं, तो यूएन के जितने मेंबर हैं दैट इज एन पार्ट ऑफ जीके। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट आपसे, अगर प्रेजेंट एरिना में पूछें, तो अभी एक सवाल पेपर का पक्का सवाल है जो आपको लाजमी पेपरों में नजर आएगा, कि कनाडा में
जो फर्स्ट मुस्लिम जज बने हैं, महमूद जमाल, ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम जज हैं, तो ये आपके प्रेजेंट करंट अफेयर है। तो हमने आपके सब्जेक्ट को ब्रेकअप कर लिया पहले दो पार्ट्स में, पहला एक हिस्सा करंट अफेयर, दूसरा हिस्सा उसके जीके का, और ये दोनों हिस्सों के फर्दर 3 किस्म के सवाल हैं जो इसमें पूछे जाएंगे। पहला होगा आपका नेशनल अफेयर, दूसरा होगा आपका रीजनल अफेयर, और तीसरा होगा आपका इंटरनेशनल अफेयर। इन तीनों डोमेन से, इन तीनों डिपार्टमेंट से, इन तीनों हेड से हम 3-3 सवाल उठाएंगे और आपके पेपर को डिजाइन कर देंगे। अब अगर आप इन 3 सवालों के अलावा उससे ज्यादा अगर पढ़ रहे हैं इन टॉपिक्स पे, तो उसका भी आपको फायदा नहीं होगा, और अगर आपने इनमें से कोई टॉपिक वैसे ही छोड़ दिया है तो आपको उसका भी फायदा नहीं होगा। सो फॉर जीके वी आर गोइंग टू स्टडी जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट करंट पैटर्न्स, ठीक है, जो प्रेजेंट आपका है, वर्ल्ड इज शिफ्टेड फ्रॉम मल्टीपोलर सिस्टम टू बायपोलर एंड यूनिपोलर, कोल्ड वॉर्स हैं, उसके अंदर हमारी जॉनसी हैं जो आपके मेन बेस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हमारे को पुराने स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं बेटा। मोहम्मद अवैस, आपने हैंड रेस किए, कुछ सवाल है पूछना, आप लोग अनम्यूट करके अपने आप को सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी बेटा। सर वैस आपका पुराना स्टूडेंट हूँ। जी अवैस, क्या हाल है बेटा, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फिट। सर एतराज है मुझे एक, सर मैंने कहा अपना जो है ना एतराज करना है आज। हाँ जरूर जरूर करें। शिकायत है सर। जी जी। सर देखें मैंने आपका एक सेशन मैंने लिया हुआ है, 2-3 सेशन लिए हैं सर। उसके बाद ना अपना आपने कहा था कि जो बंदा टेस्ट, तो वो मेरे 2-3 पेपर पास हुए, तो काइंडली मुझे फ्री वाले ग्रुप में डाला जाए। सर मुझे शान इंटरव्यू साहब ने के, रिप्लाई नहीं किया सर। आगे इंटरव्यू सर के लिए सब अच्छा, इंस्पेक्टर आपके मेरा टेस्ट इंटरव्यू क्लियर हो नहीं गए? दिया जा रहा अच्छा, तो सर। इंटरव्यू मेरा के क्लियर, ऐसा एक वेरी एफआई का गुड, भी हुआ है सर, एसआई का भी वेरी हुआ है गुड। सर। 2 टेस्ट आपका आपका कोऑर्डिनेटर भी यहाँ पास है मौजूद है, शान मौजूद है यहाँ पे। चले सर। जी, एक मैंने हमारा मैसेज स्टूडेंट किया आ था गया है। लेकिन रिप्लाई नहीं किया गया मुझे जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी शान, आप खान भाई मोहम्मद मैंने अवैस, मैसेज किया था। जी शान से वैसा आप पहले रब्ता एक दफ़ा करें। म्यूट कर लें अपने आप को, मैं ज़रा थोड़ा बता देता हूँ सर को, मुझे याद है आपका। तो जी राइट सर सर। जी सर बेसिकली अवैस ने बिल्कुल मैसेज किया था, तो शायद वो मैं इनको बताना भूल गया कि इनकी जो फ्री थी वो ओरिएंटेशन थी, और ओरिएंटेशन का लिंक इन्हें मिला था। अच्छा, उसके बाद सेमिनार का। ये किया कि हमारी जो किस, अच्छा जी हमारी मोहम्मद जो अवैस, ओरिएंटेशन थी, इंटरव्यू की ओरिएंटेशन। अच्छा इंटरव्यू के, ठीक। अच्छा अवैस के पेपर क्लियर हो चुके इंटर हैं जी, हमारे पुराने स्टूडेंट, ठीक है जी, मुझे समझ आ गई है अवैस की। मेरे ख्याल से ये अवैस वही है जो मुझे जी मैसेज भी सर। करते रहते हैं, या हाँ वो जी अवैस सर। दूसरे वही है अवैस? नहीं सर, आपका तो नंबर ही नहीं था मेरे पास सर। मैं ओए बस होए, यही वो चांस अच्छा था कि आपसे कनेक्ट कर अच्छा, पाऊँ। चलो बेटा इंशाल्लाह अभी आप शाम से रब्ता कर लेना। आपको मुबारक हो, आपके जो पेपर क्लियर हो चुके हैं। जी सर इंशाल्लाह थैंक इंटरव्यू सेशन यू हमारे चल रहे होते हैं, उसमें आपकी जी सर। सारी कर लेंगे सारी बात को, ठीक है। इंटरव्यू सेशन हमारा चल रहा है, अभी भी चल रहा है, आप शाम राइट से सर। अभी कोऑर्डिनेट करें, वो आपको उसके साथ ही ज्वाइन सर करवाएगा। इंशाल्लाह सर मैं कर लूंगा। चलो थैंक यू जी। और अपना एक्सपीरियंस भी बता दो इन बच्चों को। अब आपने हाँ एग्जाम तो जी क्लियर सर। कर लिए, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर जी कर सर लें मैं इनसे। शेयर कर देता हूँ सर। मैं आई वाज टोटली अनअवेयर अबाउट दिस थिंग, मुझे पता ही नहीं था इन चीज़ों का। और सर आपके सेशन से काफ़ी फायदा हुआ है, बल्कि सर मैं ज़्यादा परेशान था कंप्यूटर और इंग्लिश की वजह से। जब सर इंग्लिश वाले सर वो रूल्स पढ़ाई जा रहे थे करैक्शन के, तो सर और वोकैबलरी, सर मैं बड़ा परेशान था। तो उन्होंने मुझे सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें भेजी और कुछ रूल्स बता दिए। और सर आपका तो कमाल ही है, आप और सर जैन सर। अच्छा आप चले, तो सर वही अल्लाह खैर चीज़ें रखे। पढ़ा रहे हैं जो पेपर में आई जा रही है, रिपीटेडली आई जा रही है सर, आई आई जा जा रही रही है। तो आई, सर तो ये नहीं हमको मैं तो इन पेपर सबको बना रहे हैं कहूंगा बेटा, लेकिन ये है कि हमने बस समझ लिया कि पेपर क्या, क्योंकि हम खुद सर फेज मुझे से शक गुजरे है हैं, खुद आपका भी बनाते बंदा नहीं। बैठा हुआ है। नहीं, हमने जब एक दो दफे बनाया आपका इधर तो कोई बंदा बनाया है। बैठा हुआ अच्छा, नहीं नहीं, अल्लाह खैर जी सर। रखे। मेरे ख्याल से उजैर अब्बास जो सर एक 2020 क्वेश्चन लिखा आ और है रहा है। सर। जी जी। सर एक क्वेश्चन और सर, इस्लामियात में मुझे ना सब इंस्पेक्टर में एक क्वेश्चन आया था सर, मैं उसके बारे में क्लियर नहीं हूँ सर। अच्छा सर वो क्वेश्चन इस्लामियत का ये था सर, मैं मुझे याद आ गया कि स्टेइंग एट विच प्लेस इज मेजर पार्ट ऑफ हज। सर उसमें थे ऑप्शन है मीना, अरफात और समथिंग एल्स, इस तरह के थे हम्म। तो उसमें कौन सा पार्ट है सर। जिसमें आपने रात ये तो गुजारनी होती है? हम मीना में भी करते हैं सर। नहीं, वो करते मेजर पार्ट जॉन सर, सर उसमें जो रात स्टे है ना, गुजारनी होती है मीना में सर, तो मीना में मीना भी वो था जॉन सर, पार्ट वो में उस सर। पार्ट को उसको टच मेजर किया है। लेकिन वो अभी मैं आपको इस्लामिक पार्ट है स्टडी में जाके जी दोबारा सर। बताता हूँ, जरा मुझे सर वो सेमिनार ये पूरा है ना कर लेने दो। सर, वो ये है ना कि जब इस जो वो कीज वगैरह आती हैं यूट्यूब पे, तो वो हम्म ज्यादा ज्यादा बात ही बताई जा रहे हैं सर। लेकिन उसमें जो हमने आपके जब स्टेइंग उसमें आया हुआ है,
गैदरिंग नहीं था सर, स्टेइंग एट व्हिच प्लेस इज द मेजर पार्ट ऑफ हज, ये इस तरह बिल्कुल सवाल था असल में वैसे पता सर, क्या मेरा होता है, मिलन जब था। आपका पेपर डिजाइन होता है ना बेटा, एक चीज हाँ जेन में जी रख सर, लें, कभी भी आपने 100 में से 100 नंबर नहीं सुने होंगे। हाँ जी जब सर पेपर बिल्कुल। आपका सेट किया जा रहा था, कुछ सवाल ऐसे डाले जाते हैं जिनके जवाब जो से है ना, वो या शक में होते हैं और या वो हाँ के जी बीच सर। में होते ही नहीं है, ताकि मेरिट आपका मैक्सिमम जो है ना वो 80s को टच करे। सर ये पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर का था जो काफी ट्रिकी ऐसे ही होता पेपर है था। पंजाब पुलिस का मेरिट, देखिए हाँ आप क्या बनता है, 50 से 60 के दरमियान मेरिट रह रहा होता है जनरली। हाँ जी सर बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है, तो वो इसी 100 तरह ही वो प्लस किया के जाता थे। है, उस पर परेशान नहीं होना होता। लेकिन चले, हाँ आपको जी। मुबारक हो, आपका जो क्लास सेशंस क्लियर हो चुके हैं, ये जो, तो इंशाल्लाह ताला आपको इंटरव्यू सेशन में ऐड ऑन कर देते हैं। उजैर अब्बास, आप भी मेरे ख्याल से हमारे FIA वाले स्टूडेंट ही हैं। एक मुझे उजैर अब्बास नजर आ रहे हैं यहाँ पे। उजैर भी इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं इस टाइम हमारे पास। तो बरल शान, आप इनसे कोऑर्डिनेट कर लें। तो बच्चों, एक आपको स्टूडेंट राइट। रिव्यू भी यहाँ पे मिल गया जो हमारे पुराने स्टूडेंट का था। आउटलाइन जौन सी हमने आपकी कोर्स की डिजाइन की है, जिन पे हम बात कर रहे थे बेटा, ये आपकी आउटलाइन हमने इसी हिसाब से डिजाइन की है जो आपको वैसे ने भी बताया कि जो पेपर में सवाल आते हैं उनके मुताबिक हमने आपकी सारी आउटलाइन डिजाइन की है। और देखें, इस एग्जाम को क्लियर करने के दो तरीके हैं। या तो आप 40-50 पेपरों में फेल हो, उसके बाद आपको आइडिया हो जाए कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है और उसके मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर करें। और सेकंड ऑप्शन ये है कि राइट मेंटोरशिप से आपको उस डायरेक्शन में चलाया जाए, आपको वही चीजें करवाई जाएं जो चीजें एग्जामिनर पेपर में पूछता है या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बिकॉज व्हेन आई वाज ऑन माय फर्स्ट असाइनमेंट विद यूनाइटेड नेशन, ये गाना अफ्रीका का प्रोजेक्ट था, तो हमारा जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर था UN का, वो कहता था योर हाफ वर्क इज डन व्हेन यू ऑर्गेनाइज योर वर्क। तो हमने वो बात पल्ले बांधी हुई है बेटा आज तक, कि हम आपकी चीजों को इस तरह ऑर्गेनाइज कर देते हैं कि आपकी आधी टेंशन खत्म हो जाती है, आपको हर चीज एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में उस तरह मिल रही होती है जिस तरह पेपर में पूछी जा रही होती है। ठीक है, फिर पार्क स्टडी है जिसकी अभी आपकी क्लास होने जा रही है, इसका आउटलाइन मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि 9:15 पे आपकी क्लास है सर जैनुल आबिदीन जो असिस्टेंट डायरेक्टर FI हैं उनके साथ, पार्क स्टडी की। इसमें वो आपको खुद ही इसका सारी डिटेल आपसे डिस्कस कर लेंगे जो कि इस कोर्स की आउटलाइन है। देन कम टूवर्ड्स जनरल साइंस, इसके अंदर जो आंसर जिसको आप एवरीडे साइंस कहते हैं, इसके लिए बेसिकली 4 पार्ट हैं। आपको इन्वायरमेंटल साइंस पे ग्रिप चाहिए, आपको फिजिकल साइंस, आपको बायोलॉजिकल साइंस और आपको केमिकल साइंस पे ग्रिप चाहिए। ये भी आउटलाइन जरा ध्यान से सुनते जाना। इस आउटलाइन के बाद मैंने आपको इनके तमाम नोट्स बताने हैं, तमाम जो पास पेपर के सॉल्व आपके लिए मटेरियल है वो बताने हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये सारा कुछ जो आपको इस टाइम स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये आपको कोई भी चीज मार्केट से कोई आउटडेटेड गाइड शायद परचेज नहीं करनी पड़ेगी। सारा डाटा हम आपको खुद प्रोवाइड करेंगे। जो पास पेपर अभी प्रेजेंट पेपर चल रहे हैं वो भी आपको सॉल्व साथ साथ मिलेंगे, और सारी डिटेल आपको इंशाल्लाह रजीज उसी पर्सपेक्टिव में प्रोवाइड की जाएगी जो आपके पेपर में आ रहा होगा। लेकिन आप भी वैसे की तरह ये ना समझना कि हमको पेपर आउट कर रहे हैं या हमारा अंदर अंदर बंदा बैठा हुआ है। हम उस स्टेज से बेटा गुजर चुके हैं, पर जो बनाने बनूने से वो बना लेंगे। अब हमें पता है कि आपके साथ हो क्या रहा होता है। ठीक है, तो इस्लामिक स्टडी उसके बाद जी, अगेन इस्लामिक स्टडी माय सब्जेक्ट है। अब इस्लामिक स्टडी के बारे में बेटा सबसे बड़ी चीज जो एक मिसकंसेप्शन है, जो बच्चों की सबसे बड़ी गलती है, वो जब तक हज को पढ़ना शुरू करते हैं तो 4 दिन हज को ही पढ़ते जाते हैं, जबकि हमने पहले ही पता है कि हमने हज से एक सवाल देना है। जब हमने पेपर आपका सेट करना होता है, वी गॉट चांस टू सेट योर दिस MCQs पेपर, हमें इसमें ये एक हमारा जो पहला एक हमारे पास होता है ना बेटा, आपको बड़ी एक आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, ज़कात, हज, रोजा, गज़वात, इनमें से एक से ऊपर सवाल नहीं आना होता। ठीक है, लाइफ ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल कुरान और प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम, इस पे एक से ज्यादा सवाल आना होता है। ठीक है, उसके बाद सर्टन बुक्स हैं जो पहले ट्रेंड्स में नहीं थी, उन बुक्स के ऑथर वगैरह आपसे तकरीबन हर पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका प्रेजेंट सिलेबस है, इसके मुताबिक ये आपकी क्लासेस होंगी। कल आपकी क्लास है मेरे साथ इस्लामिक स्टडी की, फिर आप मजीद इसको समझ जाएंगे। आगे आ जाता है जनाब जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पार्ट, जो कि कुछ बच्चों के लिए मुश्किल होता है। परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना। इस पार्ट में मेरा बेटा हमने जो आपकी स्ट्रेटजी रखी, मेरे स्टूडेंट ही हैं जो हमारे साथ ही प्रिपरेशन में क्वालिफाई जिन्होंने किया है, और वो इस टाइम लेक्चरार है सुपीरियर यूनिवर्सिटी में, जमील जिसका नाम है, वो आपको ये चीज़ें उसी परस्पेक्टिव में करवाएगा और फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, कि अगर आपकी मैथ्स की बेस नहीं भी है तो जो एग्जामिनर ने पेपर में पूछना उसके मुताबिक आपको प्रिपेयर किया जरवाए। और यही आपका जो है जो आउटलाइन है बेसिक, उसके अंदर ये जो आपके सामने इस टाइम 6 to 7 पार्ट्स आपको शो करवाए जा रहे हैं, इंशाल्लाह इनके मुताबिक इसे कवर अप किया जाएगा। कंप्यूटर साइंस में स्टूडेंट्स को मसला होता है, इसमें मसला जो सबसे मेन हो रहा होता है वो बेस नहीं पता होती लोगों को। इसके लिए भी इसलिए हमने आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को हायर किया है, और वो आपको सारी बेस फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल
इनपुट आउटपुट क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, वो सब कुछ करवाएंगे। और इंशाल्लाह अजीज विद दिस सेट ऑफ डाटा, इंशाल्लाह अजीज जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी होंगी। सो जीके में फर्दर जो सब्जेक्ट चाहिए होते हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड अफेयर, कंट्रीज कैपिटल। अब जिस तरह की ये चीज़ें, ये ऐसी डोमेन है जिसमें लोगों का टाइम बहुत वेस्ट किया जाता है, लोगों को 10-10 दिन यही चीज़ें करवाई जाती हैं, जबकि सवाल इनमें से एक आना होता है। तो हम आपको 10-10 दिन ये चीज़ें नहीं करवाएंगे मेरा बेटा। जिस तरह कंट्रीज के कैपिटल हैं, टोटल है 29 कंट्रीज के कैपिटल जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर उसके साथ मैं आपसे एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, परेशान नहीं ज़्यादा होना आपने, ये कंट्रीज हैं जिनके कैपिटल ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं। तो डोंट वरी, इंशाल्लाह अजीज, ना ही अवैस की तरह ये समझना कि हमने कोई पेपर बनाया या पेपर आउट किया है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक सेट ऑफ डाटा है जिसकी बेस पे आपकी प्रिपरेशन करवाई जाए तो आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, और इंशाल्लाह अजीज आपको उसी तरह इसको कवर अप करवाया जाएगा। ये बाकी जो रूल्स ऑफ करेक्शन की बात कर रहे हैं, इंग्लिश का लेक्चर होगा, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। कुछ वो चीज़ें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, वो ये कि आपने जो, ये आपका सेशन है, कल से क्लासेस स्टार्ट है, आपको तमाम तर मटेरियल हम खुद प्रोवाइड करेंगे। लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, क्लास लेक्चर की स्लाइड मिलेंगी, हार्ड कॉपी में भी नोट्स अवेलेबल हैं, उनका आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वो अगर आप लोग परचेज करना चाहें तो आप कोऑर्डिनेटर से कहेंगे, वो आपको इसको यहाँ से डिस्पैच करवाएगा। फिर आपके क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में मैं खुद भी मौजूद होऊंगा, सारे आपके टीचर्स भी मौजूद होंगे। हम कॉन्टिन्यूसली 1-on-1 आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी को कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है किसी सब्जेक्ट में, उसको पर स्पेसिफिक अलग टाइम देके उस सब्जेक्ट को कवर करवाया जाएगा। और सबसे बढ़ के, जिस तरह यहाँ भी हमारे 1-2 पुराने स्टूडेंट मौजूद हैं, ये किस लिए यहाँ पे मौजूद हैं बेटा, कि हमारा जो एक असूल है कि आपको जब एक दफ़ा आप हमारे पास पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप एक दफ़ा जब रिवीजन करने के लिए यहाँ पे आते हैं, अगर आपको एक दफ़ा आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ और आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि आपको कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ेगी, जस्ट यू आर गोइंग टू पे योर एनरोलमेंट फी, और दोबारा आप उसको रिवीजन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे नोट्स हैं बेटा जो सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये कुछ पेजेस और नोट्स के आपको दिखाएंगे, अभी मैं आपको फाइल में दिखाता हूँ। ये आपका टाइम टेबल है, कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट है, कल फर्स्ट मेरी क्लास है आपके साथ। ये अभी फिक्टिशियस टाइम टेबल है, जो आपका मेन सही टाइम टेबल है वो आपके पास ग्रुप में आ जाएगा। 9:15 पे आपकी ट्रायल क्लास का आगाज हो रहा है। शान का नंबर आपके सामने है, कोऑर्डिनेटर यहाँ मौजूद है। शान फी डिटेल वगैरह सारा कुछ यहाँ पे बता दें जरा, मैं स्टूडेंट को नोट्स पे दिखा देता हूँ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? जी आवाज़ क्लियर है, शान बताओ बेटा। जी सर, इनका 40 डेज का सेशन होगा। 40 डेज के सेशन में जैसे आपने बताया, इनको लाइव लेक्चर्स होंगे, साथ में इनको रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगी, सॉफ्ट फॉर्म इनको नोट्स मिलेंगे, और साथ में इनके मॉक्स और क्विज हम लेंगे वीकली। जो इन्होंने पूरा वीक पढ़ा होगा वो इनका टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें वो सारा कुछ इनका रिवाइज हो जाएगा। तो इनके कंप्लीट सेशन की जो जनरल वन पेपर की फी है वो 8000 होगी, और जिन्होंने स्पेसिफिकली FIA को प्रायोरिटी दे के FIA के साथ पढ़ना, FIA पढ़ना, उनकी 9000 फी होगी। तो इसमें हमने, अगर कोई स्टूडेंट एज अ होल अभी नहीं पे कर सकते, तो हमने एक इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन रखा है कि अभी जो हाफ फी है वो अभी अपनी पे कर दें, और जो हाफ फी है वो विद इन 7 डेज पे करके वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में अगर कोई स्टूडेंट डिजर्व करता है जो आउटसाइड ऑफ पंजाब है, जिस तरह गवादर से, गिलगित से हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनके लिए हमारे पास स्कॉलरशिप का कोटा है, नीड बेस और मेरिट बेस पे। वो स्टूडेंट सेमिनार के बाद मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, मैं उनको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। चलो बेटा, ये सब कुछ क्लियर हो गया, और नोट्स आपके सामने इस टाइम मौजूद हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि हमारा मेथड क्या है। वैसे अभी आप ही कंफ्यूजन में दूर करता हूँ बेटा, मैंने देख लिया आपका सवाल। ये देखिए बेटा, ये इस तरह आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें अब जिस तरह ज्योग्राफी है, उसके लिए कोई 10 लेक्चर नहीं है, वो आपको एक ही लेक्चर में जितना रिक्वायर्ड है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इनमें से भी ये नहीं कि आपने सारा चीज़ों को रटा लगाना होगा, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करवाई जाएगी। अभी आप एक क्लास लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। हर चीज़ आपको उसी वे में करवाई जाएगी जो आपको पेपर में पूछी जाती है। सो इन दिस जर्नी ऑफ 40 डेज यू आर गोइंग टू लर्न अलॉट। जस्ट कमर कस लें अपनी और आ जाए मैदान में। फिर इसी तरह हमारी टीम है जो कंटिन्यूसली आपके लिए करंट अफेयर के MCQs ट्रेस करती है। ये जितने भी इस टाइम इंटरनेशनल जर्नल है, फॉरेन अफेयर मैगजीन है, द इकोनॉमिस्ट है, उसके बाद अपने न्यूज़पेपर है, उनसे आपको मंथली करंट अफेयर ये भी आपको सारे हम लोग खुद प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना करनी पड़े। तो कंक्लूडिंग दिस ऑल, हमने आपकी एफर्ट को रिड्यूस करना है बेटा, और जो चीज़ आपने खुद नहीं कर पानी,
2 सालों में हमने वो आपके लिए तैयार की हुई है कि आपको वो हमने किस तरह 40 डेज में करवा लेनी है। तो ये सब था एक आपका इंट्रोडक्शन। अब कोई आपके सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, जो अभी इंटरव्यू की डिस्कशन है उसके बारे में। फी डिटेल बेटा आपको बता दी शान ने, और उसके बाद जो आप पूछ रहे हैं स्कॉलरशिप का बेटा आपको शान ने कहा आप इसे डायरेक्ट ही कोऑर्डिनेट करें, और ये जो उनसे आपको सारी स्कॉलरशिप डिटेल वगैरह भी देंगे। नीड बेस मेरिट बेस दोनों अवेलेबल है, और कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट है। अच्छा जी, अवैस का सवाल ये हम कहाँ ठहरते हैं, तो ठहरते हैं तो बेटा मिना में ही है, उसमें कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन उसमें ये कोई दफ़ा आपको जो की प्रोवाइड की जाती है, की में भी या ये यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, उस पर भी कोई गलत चीज़ लिखी जाती है। लेकिन जो स्टे है, जहाँ पे खेमे लगाए जाते हैं, वो मिना का ही मैदान है जिसको स्टे यहाँ पे होता है। हाँ जी सर, हमने भी आपके साथ ये डिस्कस किया था सर, मैं मीना ही लगा के, लेकिन जब वो यूट्यूब पे डिफरेंट लोगों ने इसको पढ़ा ना, तो सर इसको हरफात ही लगाई जा रहे थे नहीं बेटा, सभी लोग। यूट्यूब मैं पे गलत भी कंफ्यूज हो था। सकता है, लेकिन हाँ जी सर, वो बिल्कुल हज, ऐसे ही है। हज के अरकान में तो गलती नहीं ना हो सकती। आप देखें ना, जब आप ठहरते ही मिना में, तो वो तो मिना ही है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। हाँ जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी। और बेटा कोई और किसी का कोई सवाल, आप लोग अनम्यूट करके ही पूछ सकते हैं बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी फैसल बेटा। सर जी आपने ये नोट्स अभी ओपन करके दिखाए थे, ये विद इसी तरह वाटरमार्क ही मिलेंगे? हाँ इसी तरह मिलेंगे, गहरी बात। वाटरमार्क से कुछ रीड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अभी नहीं ये आप वाटर ओपन मार्क तो करते इतने हैं, खास तो नहीं, देखो जरा। काफी हाईलाइटेड है अभी जो आपने ओपन किए थे। अच्छा जो पहले वाले थे, नहीं अभी यार को आपने ओपन खास। किए थे हाँ हाँ, ना, काफी ये हाईलाइटेड देखें है जरा। वाटर। हाँ ये देखें जरा, इसमें को खास इतने तो नहीं पढ़ा जा रहा सारा कुछ। ये भी सिर्फ इस एक नोट्स में ये वाले वाटर मार्क लगे हुए हैं, बाकी जितने नोट्स हैं उनमें ये वाले एग्जैक्टली वाटर मार्क। इसमें तो इसमें नहीं मिले पढ़े जा रहे थे, हाँ बेसिकली ये ज्यादा open। हाँ, किसी एक में ही ऐसे लगे हैं, बाकी तो देखें ना, ये देखें अभी आप, ये देखें किसी एक आधी फाइल में लगे हैं, ये देखें सारे ऐसे हैं। वैसे सर इंशाल्लाह ताला आप अभी जब क्लासेस शुरू होंगी तब आपको पता चलेगा बेटा, इन नोट्स को जब आपने पढ़ने की स्टेज पे पहुंचना है, तब सब कुछ हमने आपके दिमाग में खुद ही पहले उतार चुका हूँ। That's great। ठीक है, तो ये आप बेफिक्र रहें, ये देखें। बाकी सारे आपके पास मैं स्क्रीन पे खोल रहा हूँ, ये देखें बड़े नॉर्मल से लगे हुए, किसी एक आधी फाइल में है ऐसा कुछ। ठीक है जी, क्लियर है, कोई और सवाल तो नहीं बच्चों? सर वो एक जो क्वेश्चन आया हुआ था जिस दिन हम ईडीएस पढ़ रहे थे, जी जी। तो आप सर हम कह रहे थे कि हमें सर ये चीजें जो है ना डीपली पढ़ाएं, तो आपने कहा था कि ये जो डेली बेसिस पे होता है ना, वॉल्ट आ जाएगा या कुछ भी आएगा, डेली बेसिस पे यूज होने वाली चीजें पेपर में आई थी। तो उसमें जो क्वेश्चन आया था वो आया था बोतल में सर कौन सा जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसमें कौन सा गैस यूज की जाती है, तो सर मजे सर ये आप की देख अब ये अगर आपको मजे की बात बताऊं, जो सीएसएस का यूएस हिस्ट्री का पेपर था ना, उसमें भी उन्होंने इस तरह पूछ लिया। अब ये देखना डेली बेसिस की चीजें, उन्होंने पूछा कोक कब हाँ जी बनी सर, और डेली सेवन बेसिस। अप कब बनी, मरिंडा कब बनी, तीनों सवाल एक ही लाइन में पूछ रही है। ठीक है, अब उसमें हाँ जी सर, देख बिल्कुल ले ऐसे ही है। कि ये इस तरह की चीजें होती हैं। और वही बात है कि आपको एग्जामिनर के दिमाग को पहले पढ़ना पड़ता है। हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, और तो दूसरा सर इंशाल्लाह जो ताला साइंस का क्वेश्चन था वो था कि दरख्त रात को कौन सी गैस इनहेल करते हैं, वो भी सर डेली देख लो, वही वही चीज। आपको सारा कुछ आपको बताया बेटा। उससे आपने ये जज किया कि पता नहीं सर ने पेपर बनाया या पेपर को लीक आउट किया है ना। सर मुझे शक था जैसे वो कंप्यूटर वाला भी वही चीजें थी जो सर ने लेक्चर दिए थे ना, तो काफी सर रिबन्स वगैरह पर ही अल्लाह पेपर ताला था, मैं सर बड़ा शॉक्ड हुआ था सर, अल्लाह मैंने सब ताला इंस्पेक्टर का पेपर अल्लाह ही ताला आपसे तैयारी खैर करके रखे दिया। बेटा, अल्लाह ताला खैर जी रखे। सर। इंशाल्लाह जी ताला सर। ये बेटा सिर्फ बेसिकली क्या बात होती है कि समझना जरूरी होता है। फिर दूसरी बात है वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि 9 साल से तो इस प्रोसेस में 3 साल तो इस इदारे को हो चुके हैं। ठीक है, 3 साल में हाँ जी हमने सर। लगातार हम हर पेपर को ट्रेस कर रहे हैं। तो बंदा सर ना मुझे एग्जामिनर का माइंड पढ़ लेता है कि ये एग्जामिनर क्या देने जा रहा है। सर बेसिकली मुझे रेफर किया था, आपकी स्टूडेंट थी अक्सा शफकत, शायद आपको याद हो सर, वो मेरी क्लासमेट है यूनिवर्सिटी में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया था आपका, तो उन्होंने मुझे कहा था भाई क्वेश्चन वही आते हैं जो सर बताते हैं, तो उसके बाद सर अच्छा मैंने ज्वाइन किया था। वो कसम अच्छा कहती कसम मैं खाती हूँ वही क्वेश्चन आते हैं जो अच्छा। सर पढ़ाते हैं, तो उसके बाद चलो सर अल्लाह मैंने ताला सेशन ज्वाइन किया था। सही 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 सही। तो मैंने कहा उसको भी चलो क्रेडिट दे दूं थोड़ा सा, उसने अल्लाह कहा ताला था। आप सबको कामयाब करे बेटा, हाँ हमारी जी तो सर। यही कोशिश है और यही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सक्सेस की मेन रीजन है। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योर ट्रायल क्लास एट 9:15
और इंशाल्लाह अजीज आपका कल से रेगुलर सेशन स्टार्ट है। उसके एडमिशन प्रोसेस के लिए आप शान से कांटेक्ट करेंगे, वो आपको सेमिनार की रिकॉर्डिंग भी देगा और एडमिशन फॉर्म का लिंक भी देगा और सारी फी डिटेल के लिए जो कोई रिक्वायरमेंट है शान देगा आपको। सो इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन यू मे आस्क। ऑल गुड? अच्छा सर, एक चीज कंफर्म करनी थी, इन रेलिवेंट है बेसिकली वो लाइक हमने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है। तो ये खैर पोस्ट तो इन्होंने सिर्फ मास्टर्स ही रिक्वायर्ड किया था, तो वो वी आर एलिजिबल यस यस यू आर लाइक एलिजिबल। एफआई असिस्टेंट डायरेक्टर एंड बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो जनरल कैडर होता है ना उसके लिए सिर्फ उन्होंने अगर मास्टर मांगा तो ऑल एलिजिबल, वो किसी भी डिसिप्लिन में हो सकता है। ये रेलेवेंट नहीं बेटा, यही तो मेन रेलेवेंट क्वेश्चन है। ऐसे कोई सवाल है तो पूछिए आप सारे लोग। एग्जैक्टली। अच्छा, सेकंड ये था कि एक लास्ट पोस्ट भी आई हुई थी सीनियर टीचर की स्पेशल एजुकेशन की भी, उसकी प्रिपरेशन कोई करवा रहे हैं लाइक हमने तो स्पेशल सब एजुकेशन सब की भी सब करवा रहे हैं, जितने भी है उसमें आप अपना सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे वही बात है कि जो इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं ना उसमें कई इंडिविजुअल में हम शिफ्ट कर देते हैं। टीचर तो हमारे पास आपको बताया 32 फैकल्टी मेंबर मौजूद है हमारे पास, ठीक है। तो वो आप शान से कोऑर्डिनेट करें, शान आपको बताएगा सारी चीजें फिर। श्योर सर, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू जी। कोई और सवाल तो नहीं बच्चों? चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, खैरियत से रहें, खुश रहें। कल मुलाकात होती है आपकी फॉर्मली फर्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। और 9:15 पे आप सब लोग अपनी ट्रायल क्लास ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको शाम भेजेगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।